अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दिस इज़ चैप्टर 10 स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। सोशल की सातवीं क्लास की किताब जिसका चैप्टर 10 है स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। स्ट्रगल्स का माना होता है कोशिश करना, फॉर इक्वालिटी बराबरी के लिए कोशिश करना। दरअसल इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ जो है गलत बर्ताव किया जाए। हर एक के साथ यकसा बर्ताव किया जाना चाहिए। ये कौन कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है। तो यहाँ पे हम जो है इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, हर शख्स के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है और इंडिया के अंदर वही सब कुछ होता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नेगलेक्ट किया जाता है और जिनको उनके हुकूक पूरे नहीं दिए जाते हैं। तो जब हुकूक पूरे नहीं दिए जाते हैं तो कुछ लोग जो है उस हुकूक को हासिल करने के लिए उठते हैं और कोशिश करते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में और उन्हीं लोगों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट नोट हम पढ़ रहे हैं, तफसील के साथ जो बुक के अंदर जो टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ने, बल्कि शॉर्ट नोट जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम पढ़ के जो ओवरऑल जो कुछ बताया गया है चैप्टर में वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो है उसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एज़ पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ऑल इंडियंस आर इक्वल। हर हिंदुस्तानी बराबर है अंडर द लॉ, कानून के नज़र में। टू सच एन एक्सटेंट, यहाँ तक बराबर है कि दैट नो इंडिविजुअल्स, के कोई भी ऐसा फ़र्द नहीं है जो कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, जिसके साथ भेदभाव किया जाए अगेंस्ट रिलीजन की वजह से, सेक्स या जिन्स। सेक्स का माना यहाँ पे जिन्स, ठीक है। जिन्स का माना जैसे मर्द और औरत के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, मतलब गलत बर्ताव। और वेदर रिच और पुअर, या फिर वो मालदार हो या गरीब हो, कोई भी शख्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी बेस पे, ना रिलीजन के बेस पे, ना सेक्स के बेस पे, ना स्टेशन यानी मर्तबा, मकाम और मर्तबा। कोई ऊंचे मकाम में होगा, कोई निचले मकाम पे होगा, है ना। और ना ही गरीबी और अमीरी के बेस पे किसी के साथ भेदभाव किया जाए। अगर कोई सेक्शन बना हुआ है जो, जैसे मिसाल के तौर पे चोरी करना है, चोरी की जो सज़ा है, तो अगर कोई गरीब जो है अगर चोरी करता है तो उसको 3 साल की सज़ा दी जाती है मिसाल के तौर पे। लेकिन कोई अमीर अगर करता है तो वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कि नहीं, उसको पैसा लेके छोड़ दिया जाता है, या तो फिर उसको उसके पावर की वजह से उसको छोड़ दिया जाता है, बड़ा होने की वजह से छोड़ दिया जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं पैदा हो रही है। लेकिन हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि किसी को रिच और पुअर होने की बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको एक ही नज़र से देखना है, ठीक है। उसी को बोलते हैं इक्वालिटी, और उसके अपोजिट में जो होता है उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। ऑल अडल्ट्स इन इंडिया हैव राइट टू वोट। अब बता रहे हैं कि हर बालिग इंसान, अडल्ट यानी बालिग इंसान, इन इंडिया में हैव राइट, उसको हक है, टू वोट, इंतखाब करने का, इन इलेक्टिंग गवर्नमेंट को चुनने में, वोट देने का हक हर एक नागरिक को जो बालिग हो गया उसको है। एंड दिस, और ये जो है कंट्रोल ओवर द बैलेट, यानी ये जो वोट देने का जो हक है, कंट्रोल ओवर द बैलेट यानी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट चुनने का हक जो है, ये हैज़ बिन यूटिलाइज्ड, ये इस्तेमाल किया गया है बाय इंडिविजुअल्स, हर एक फ़र्द के ज़रिए, मतलब हर अफराद के ज़रिए, टू चूज़, किस लिए, टू चूज़ चुनने के लिए, और चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, चुनने के लिए या तो बदलने के लिए देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके नुमाइंदों को। सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद से लेकर अब तक के इन हर फ़र्द के ज़रिए इस हक
के साथ, इस हक के साथ। वो हक क्या है? मतलब कंट्रोल ओवर द बैलेट, इंतखाब करने का हक। तो ये जो हक है वो इस्तेमाल किया गया है हर फ़र्द के ज़रिए, किस लिए? अपने जो क्या बोलते हैं, हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनको चेंज करने, या तो इंतखाब करने के लिए, चुनने के लिए। ठीक है, तो ये कब से होता आ रहा है? इंडिपेंडेंस के बाद से होता आ रहा है। तो अगर कोई शख्स जो है मना करे किसी को वोट देने से, या तो फिर उनको नेगलेक्ट कर दिया जाए, उनके वोट को कोई माने ना, कोई अहमियत ना दे, तो ये गलत होगा। इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अब तक के जो है हर फर्द को ये हक है कि वो कंट्रोल ओवर बैलेट, उसको ये हक मिले, मतलब हुकूमत चुनने का हक उसको मिले। तो अगर कोई उनके हक को रोकता है तो उनके साथ गलत कर रहा है। हाउएवर, जो भी हो, द फीलिंग ऑफ द इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ, तो इससे ऊपर हमने बताया गया कि हर एक शख्स को ये हक होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है? बहरहाल, हाउएवर यानी बहरहाल, द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी की जो फीलिंग है, मतलब यकसानियत की जो एहसास है, ऑन द बेसिस ऑफ वन वोट वन पर्सन, एक वोट देना हर एक इंसान का जो है हक है। तो ये जो इक्वालिटी होती थी, ये मतलब ये जो फीलिंग होती थी इक्वालिटी की, वो डज़ नॉट एक्सटेंड टू ऑल। आज के ज़माने में वो हर एक शख्स तक नहीं पहुंच पा रही। ये हक जो है, वन वोट वन पर्सन, यानी एक वोट हर एक पर्सन को देना है, हर एक फ़र्द को एक वोट देने का हक है। तो ये जो इक्वालिटी की जो फीलिंग थी, है ना, वो ख़त्म होती जा रही है, सबको नहीं पहुंच रही वो। तो क्या हो रहा है? पुअर पीपल आर नेगलेक्टेड। जो गरीब लोग हैं उनको कोई भी नहीं देखता, वो उनके वोटिंग आईडी भी नहीं बना रहता, वोटर आईडी भी नहीं रहता है, कोई बनाने की कोशिश भी नहीं करता है। जिनके पास है वो लोग वोट देते हैं, जिनके पास नहीं है वो लोग को छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए, हर एक के पास वोटर आईडी होना चाहिए, हर एक से क्या हो, वोट लेना चाहिए, वोट दिलवाना चाहिए। एंड दिस पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन मैटर्स ऑफ हेल्थ। इतना ही नहीं, उनको सिर्फ जो है वोट देने के वक्त सिर्फ नेगलेक्ट नहीं किया जाता। नेगलेक्ट यानी नज़रअंदाज कर देना, नहीं देखना, है ना। एंड दिस पीपल डू नॉट गेट जस्टिस इन मैटर्स ऑफ हेल्थ। इनको हेल्थ के मामले में भी उनको इंसाफ नहीं मिलता, मतलब उनके हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता है, उनके तरक्की के बारे में कोई नहीं सोचता। जो स्लम एरिया में रहते, मिसाल के तौर पे उनके बारे में आप देख लो, बेचारे 50 साल पहले भी उस स्लम में ही रहते थे, अब भी स्लम में हैं और पता नहीं कब तक स्लम में रहेंगे। स्लम माना झोपड़ी जहाँ पे बनी हुई रहती है उसको स्लम, कितनी गंदगी होती है वहाँ पे। बेचारे जो मतलब लकड़ी उकड़ी डाल के जो है घर बना लेते हैं। फिर उनको एजुकेशन के मामले में भी इंसाफ नहीं मिलता, एट्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें जिनमें उनको इंसाफ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी हो रही, इक्वालिटी नहीं बरकरार हो रही है। डोमेस्टिक हेल्पर्स, अब डोमेस्टिक हेल्पर्स का माना ये जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, और जो छोटे खेत वाले होते हैं, मतलब खेती करने वाले, एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे लोग वर्क इन हार्डशिप्स, बहुत मुश्किल से जो है काम करते हैं, बहुत मुश्किल का काम करते हैं। और क्यों? ड्यू टू पुअर्टी, गरीब होने की वजह से। ड्यू टू का माना वजह से, पुअर्टी यानी गरीब, गुर्बत की वजह से, और लैक ऑफ रिसोर्सेज, ज़राए कम होने की वजह से, मतलब उनके पास इतना माल नहीं है कि वो लोग बिज़नेस खोल सकें या बड़ा बिज़नेस कर सकें, इसलिए उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। किनको? डोमेस्टिक हेल्पर्स। डोमेस्टिक हेल्पर्स का माना वो जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेबर्स, उनको बोलते हैं। और स्मॉल फार्मर्स, लेबर्स समझते हैं ना, जो मज़दूर होते हैं वो। फिर स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे छोटे जो खेती करने वाले लोग होते हैं, छोटे लोग। बहुत कभी कभी को लैंडलॉर्ड्स, मतलब बड़े बड़े खेती करने वाले होते हैं, उनकी बात अलग है, वो तो बहुत कमाते हैं, उनकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। बाकी जो छोटे लोग होते हैं खेती करने वाले, वो बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। वो क्यों? लैक ऑफ रिसोर्स और पॉवर्टी की वजह से। पीपल आल्सो फेस डिस्क्रिमिनेशन, और देखा जा रहा है आज के ज़माने में कि बहुत सारे लोग हैं जो सामना कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। किसकी बेस पे? रिलीजन की बेस पे। आज हिंदू मुस्लिम जितना जो है इससे पहले कभी नहीं किया गया है, उतना आज किया जा रहा है। कास्ट की बेस पे, कास्ट यानी
रिलीजन के अंदर अलग अलग कैटेगरी होती है ना, कोई अपर कास्ट का होता है, कोई लोअर कास्ट का होता है ना, ऊंचे तबके का, कोई निचले तबके का होता है। तो रिलीजन के अंदर भी ये सब है, तो उसकी वजह से जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर की वजह से होता है। इन इंडिया में जेंडर जो सेक्स मर्द और औरत होते हैं, तो जो होते हैं उनके साथ जुल्म होता है, कभी औरतों के साथ जुल्म होता है, कभी मर्दों के साथ भी